लेकिन ब्लड मून पर मुझे याद नहीं आता है कि कोई गाना बना हुआ हो। सारे जितने भी गाने हैं वो अभी जो चंद्रमा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोई पूरा चांद कोई आधा चांद, लेकिन ब्लड मून पर अभी तक कोई भी गीत बॉलीवुड के लोगों की अभी वहां पर नजर नहीं गई होगी। हो सकता है कि आज की तस्वीरें देखने के बाद आगे आने वाले वक्त में हमें दिखाई दे। ये जो चंद्रमा है वो परिवार के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, पति पत्नी के रिश्तों के हिसाब से, अलग अलग हिसाब से, और चंद्रमा ही एकमात्र ऐसे देवता हैं हिंदू शास्त्रों के हिसाब से जिससे आप जो भी रिश्ता जोड़ना चाहें वो आप जोड़ सकते हैं। परिवारों में जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको चंदा मामा कहकर हम उनको तमाम कविताएं कंठस्थ कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो वो फिर चंद्रमा में एक अलग छवि देखने के लिए लगती हैं। कई लोग प्रेमी से तुलना करने लगते हैं, प्रेमिकाओं की तुलना की जाती है, और इस तरह से अलग अलग रंग भी चंद्रमा के जब बदलते हैं उसको लेकर भी अलग अलग कथाओं का वर्णन मिलता है। बहुत सारी कविताएं भी कक्षा 5वीं में आपने पढ़ी होंगी, 6वीं में, 7वीं में चंद्रमा को लेकर हमने देखी है। लेकिन जब भी चंद्रमा की बात होती है अपने आप में ये बेहद अनूठी तस्वीरें जो इस वक्त अलग अलग हिस्सों से समेटकर हम लेकर आए हैं। अब सीधी सांत्वना मिश्रा आपके पास आते हुए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। धीरे धीरे ब्लड मून की तस्वीरों का भी देश को इंतजार है। इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। चित्रा जी, ये बहुत सुंदर तस्वीरें आ रही हैं और चंद्रमा हमेशा से सुंदर रहा है, तो इसको कभी निगेटिव भाव से नहीं देखना चाहिए। हो सकता है जैसे आप कह रहे थे कि अगली फिल्म बॉलीवुड पे बने, चूंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर घटना है, तो इसकी वजह से चूंकि जो रेगुलर घटनाएं होती है बॉलीवुड वही देखता है, वही बनाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम इसको धार्मिक घटना माने और इसे भय का विषय बनाएंगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि भय से धर्म का नाता नहीं है और भय से कोई दुकान भी नहीं चलनी चाहिए। साइंटिफिक कारण उसका हम लोगों को एडुकेट करें कि साइंटिफिकली क्या नहीं करना चाहिए, साइंटिफिकली आप क्या कर सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन वो बार-बार उन लाइनों का भी जिक्र किया जाता है, भय बिन होए न प्रीत। अगर आप कहेंगे कि नहीं भय नहीं बनाना चाहिए, तो भय को लेकर तो हमारे शास्त्र ही अलग अलग व्याख्या और वर्णन करते हुए नजर आते हैं। का बहुत सम्मान करती से जुड़ी हुई है, इन्होंने दो अंगूठियां पहनी हुई हैं। ये खुद ज्योतिष शास्त्र को मानती हैं। अगर इन्हें किसी चीज का भय नहीं है, ये नहीं, मैं ज्योतिष एक मिनट पहननी नहीं चाहिए। एक मिनट, मैं ज्योतिष शास्त्र को मानती हूँ लेकिन मैं भय को नहीं मानती हूँ। भय से इंसान आप हर बार पर्सनल हो जाती है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, मैं अंगूठियां पहनी हूँ, मैं स्टूडियो आने के पहले अंगूठियां उतार भी सकती थी। मैंने बिल्कुल कहा कि मैं ज्योतिष को मानती हूँ, ज्योतिष हमारा विज्ञान है। आपने शब्द गलत यूज करे हैं, मैंने कौन से शब्द गलत यूज करे हैं? डर कर ही अंगूठियां पहनता है इंसान, ज्योतिष के पास डर कर ही जाता है। मैं आपको चला रहे हैं, आप लोग डरा कर ही लोगों से दुकान चला रहे हैं, तो समस्या ज्योतिष के पास आप डर कर गई, पर गई किसी ज्योतिष के पास, फिर क्यों गई? आप उसी दुकान सही सोल्यूशन लेने फिर गई ना। आप क्यों गई? लेकिन और फिर अगर आपको डर नहीं है तो आपने अपनी अंगूठी छुपा क्यों रखी है? साइंटिफिक कारण पूछा मैंने, ये नहीं, एक सेकंड, मैंने ये नहीं कहा, हमने भी मैं यहाँ बैठ के मैंने ये नहीं कहा कि ज्योतिष विज्ञान गलत है। मैंने कहा हमारे भारत में ज्योतिष विज्ञान पुराना है, मैं मानती हूँ इसको, लेकिन डरा के लोगों को अपनी दुकान नहीं चलाना चाहिए। दुकान चला रहे हैं यहाँ पर बैठ के, हम टीवी पे दुकान चल रही है, बुरा क्यों लग रहा है? फिर नहीं तो बुरा तो नहीं लग रहा है, आपकी भाषा गलत है ज्योतिष के लिए। आप अगर मेरे प्रोफेशन के लिए, मेरे लड़ना है, इतनी बड़ी विद्या के लिए भाषा सही लीजिए। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने अपनी अंगूठी अंदर क्यों मोड़ रखी है? अच्छा, मैं पूछ लेती हूँ, खुले में कीजिए ना, जबरदस्ती आराम से कोई बात नहीं। साइंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको सभ्यता नहीं आती है। आपको क्या आता है मैडम? मैं तो आपसे मैडम करके बात कर रही हूँ, आप बकवास कर रही हैं। चंद्रमा शीतलता के परिचायक है, चंद्रमा शीतलता के परिचायक है, और हम वो बना के रखेंगे। नहीं आती वो आपने दिखा दी, आपके अंदर तो और भी नहीं है। मैंने कोई भी अभद्र शब्द आपके लिए यूज नहीं किया, आपने किया। आप लोगों का एजेंडा है किसी से जब आपके पास तर्क नहीं होते, आप किसी से पर्सनल हो जाइए और बकवास करने लगे, बस आप यही कर सकते हैं। ज्योतिष ने आपको पन्ना पहनाया, सही पहनाया, क्योंकि आपका बुध पीड़ित है। बहुत अच्छा किया, प्लीज पहने। आप भी कुछ पहनिए अपने। नहीं, मैं तो पहन ही रखा है, मैंने तो पहन ही रखा है। अच्छा ठीक है, हम ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं आएंगे, आ जाते हैं हम चंद्रमा पर बात कर रहे हैं। चंद्रमा शीतलता का परिचय
विधायक है वो शीतलता स्टूडियो में भी बनाकर रखेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी, और मतलब यहाँ की जो स्थिति है, मुझे वो कविता याद आ गई, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला। थोड़ा सा परिवर्तित कर लेंगे तो दोनों लोगों का ये अपना हठ योग है जो यहाँ पर चला आ रहा है। एक दूसरे पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करते हुए तस्वीरों पर हम आ जाते हैं, हट को छोड़ देते हैं। एक बार फिर से वो तस्वीरें देश तक पहुंचाएंगे जो लखनऊ से सामने आ रही हैं, हैदराबाद से सामने आ रही हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें। हालांकि ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि डर और दहशत का आलम, क्योंकि चंद्रमा को हम ईश्वर मानते हैं, भगवान के रूप में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बहुत सारे त्योहार सिर्फ चंद्रमा को समर्पित त्योहार हम मनाए जाते हैं। तो जब उनको ग्रहण लग जाता है तो फिर आगे आने वाला वक्त डराने वाला भी है, भय पैदा करता है, आपके जीवन पर सीधा असर डालता है, और उसको लेकर भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार आप अपनी बात को पूरी कर लीजिए सांत्वना मिश्रा जी, फिर मैं बाकी की राशियों पर आऊंगी। मिथुन राशि वालों की बात करेंगे। हाँ। लोगों को डरा के अपनी दुकान नहीं चलाना चाहिए। कोई भी ग्रह अगर खराब है या कुछ भी है तो उसका कारण आप बताइए कि क्या कारण हो सकता है। मैं बार बार अपनी भारतीय संस्कृति की महत्व की बड़ाई करती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि हमारा ज्योतिष विज्ञान जो है पुराना विज्ञान है, लेकिन आप उसको र्यूमर बता के या अपनी दुकान चला के आप लोगों को मिस इंटरप्रेट मत करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जब मान रही हैं आप संस्कृति है, विज्ञान है, उसको दुकान तो ना बोलें कम से कम। नहीं, दुकान में देखिए संस्कृति है, विज्ञान है, ज्योतिष, तो उसे दुकान तो ना बोलें। तो आप लोगों ने दुकान बनाया क्यों है उसको? किसने बनाया है? तो अगर बनाया है तो अगर आपने नहीं बनाया तो आप बुरा मत ठीक है, दुकानों में क्यों जा रही ऐसी हैं? व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। चंद्रमा पर बात करने वाले लोग चंदा मामा से सीख भी लें। हाँ, जीवन में शीतलता और रोशनी लगातार हम बिखेरेंगे। हम इस तरह की कटुता का जिक्र नहीं करेंगे। वापस लौट आती हूँ, तमाम जो बाकी की राशियों वाले हैं वो इंतजार कर रहे होंगे कि कैसा रहने वाला है उनका भविष्य। मिथुन राशि के बारे में अब बात करेंगे। वाईएस राखी जी, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? चंद्रग्रहण की बात की जाए, मिथुन राशि वालों के लिए एक सरप्राइज लेके आ रहा है। आपकी जिंदगी के अंदर आपके सपने पूरे होंगे। अगर बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, या आपका कोई ऐसा सपना है कि आपका बड़ा सा लोन है वो उतर जाए, वो सही होगा। नौकरी में बदलाव हो सकता है, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं वो हो सकता है, अगर नौकरी बदलना चाहते हैं वो हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो आपको पीआर मिल सकता है। ज्योतिष आपको कभी भी डराता नहीं है। ज्योतिष ये कहता है सतर्क रहो, सनातन से जुड़े रहो, भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ रहो। ये बात मैं नहीं कह रही, जब मैं पैदा नहीं हुई थी, मेरी माँ की माँ भी पैदा नहीं हुई थी, मेरी माँ की माँ भी पैदा नहीं हुई थी, तब भी मेरे जो बुजुर्ग थे वो ये कहते थे चंद्र ग्रहण में बाहर मत निकलो, और ये गर्भवती महिलाओं के लिए समय अच्छा नहीं है। तो भैया ये बात ज्योतिष की नहीं है, हमारे बुजुर्गों की। हमारे बुजुर्ग जो बोलकर गए हैं वो सब सही बोलकर। मतलब आप ये कह रही हैं कि परंपरा का निर्वहन समय के साथ आगे की ओर बढ़ता रहा है, और इसको लेकर हम घर परिवार में भी सुनते हुए चले आ रहे हैं कि ये चीजें खाना वर्जित हो जाता है, बच्चों को पहले ही खाना दे दिया जाता है, जितने भी खाने के अन्न होते हैं उनमें तुलसी दल तो उनको डाल दिया जाता है ताकि उनमें शुद्धता बनी रहे। इस तरह की बातें हैं जो परंपरा के लिहाज से जब भी सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है तो फिर तमाम जो भारत के सामान्य परिवार हैं वहां पर हम इस चीज को फॉलो करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आप क्या बताएंगी वान्या आर्या जी? चित्रा जी, बस मैं 5 सेकंड्स का समय लूंगी, क्योंकि आपके वृषभ राशि है तभी आप फेमिन इंस्पिरेशन और विमेन एम्पावरमेंट पर इतना अच्छा काम करिए और आप फीमेल्स को इतना ज्यादा सपोर्ट करिए। दिस इज रियली वेरी कमेंडेबल। नहीं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें भी बताई हैं। वृषभ राशि वाले तमाम लोग बड़े खुश होने वाले हैं। मिथुन वालों का लेकिन क्या होगा, आप बताइए उनके बारे में। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, ये आपके कुंडली के 9वें भाव पर लगेगा, जो कि हमारे जीवन में हमारे भाग्य भाव का होता है। इस टाइम पर ये वो समय है जब लक आपको पूरा सपोर्ट करेगा। आप जिस चीज पर हाथ रखेंगे वो आपको मिलेगा। अभी गुरुदेव बृहस्पति भी जो है वो आप ही की राशि में है। इस टाइम पर आप अपनी पिता की हेल्थ का जो है आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। लक आपको पूरा इस टाइम पर सपोर्ट करेगा। आपकी धार्मिक यात्राएं आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, और ये वो समय है जब आप धर्म कर्म स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज्यादा अपने जीवन में इंक्लाइंड होंगे, और आपके जीवन में जो है आपकी मास्टर एजुकेशन जो है वो भी आपको इस टाइम पर बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। करियर में भी इस टाइम पर आपको प्रमोशन मिल सकती है। ये ठीक है, मिथुन राशि वालों के लिए भी अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जी प्रतीक जी, आप क्या बोलेंगे? देखिए, 9वें भाव में कहीं ना कहीं ये गोचर है, भाग्य सर्वत्र फलते ना विद्या ना पौरुषम। तो भाग्य को बल मिलेगा, विदेशों से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति जरूर फंस सकती है, पिता से लाभ होगा, नौकरी व्यापार में प्रमोशन के चांसेस, किसी बड़ी एमएनसी से ऑफर आ सकता है। तो आपके लिए समय मुफीद दिखता है, बेहतर दिखता है। उपाय के नाम पर
कल ग्रहण का जब पारण हो जाए 1.25 किलो मूंग की दाल का दान कर दीजिए और कुशा कल गणेश जी को जरूर चढ़ा दीजिए। ठीक है, अब आ जाती हूँ सीधे कर्क राशि वाले। वो भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका भविष्य कैसा रहने वाला है और इस ग्रहण काल का असर उनके ऊपर कैसा पड़ने वाला है। वाइस राखी जी, आपसे शुरुआत करते हुए कर्क राशि, इनके लिए कैसा रहने वाला है समय? कर्क राशि आपकी तो राशि का स्वामी ही चंद्रमा है और आप देखिए तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट आपके ऊपर इस ग्रहण का असर तो जरूर होगा, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी मूड स्विंग्स, एंजाइटी, किसी करीबी से आपका ब्रेकअप, किसी करीबी से आपकी लड़ाई या कहीं पर आपका पैसा फंस जाना, धोखा मिल जाना, प्लस माँ की सेहत का थोड़ा सा तबीयत का ध्यान रखिए आप। और अपनी मूड स्विंग्स को सही करने के लिए जब कल आप स्नान करें तो पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर स्नान करें। आपके लिए ये ग्रहण बहुत कुछ अच्छा भी लेकर आ रहा है, पर अगर आप अपने मूड पर काबू कर ले, अपने मन पर काबू कर ले तो चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, एक एक करके वाणी आर्या जी, कर्क राशि। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर लगेगा, जो कि पीड़ा का भाव होता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स का भी भाव होता है। इस टाइम पर आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है, आपको अपनी इन-लॉज की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चंद्रमा कर्क राशि, क्योंकि चंद्र ग्रहण है ये, तो आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी आपकी लाइफ में इस टाइम पर बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर करना क्या है, ग्रहण के बाद किसी भी सफ़ेद चीज़ का आप दान कर दें। ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप करें और ग्रहण के बाद जब बाद में आप कुछ चांदी धारण कर लें जो आपको इमोशनली जो है हमेशा ठंडा रखती है, आप चीजों पर रिएक्ट नहीं करते। चंद्रमा, अब चांदी का क्या चंद्रमा से कोई कनेक्शन है? बार बार चांदी पहनने की सलाह दी जाती है जी। ये इसका जेमस्टोन चांदी और मोती, ये दोनों ही चंद्रमा के दोनों स्टोन्स होते हैं, मेटल होता है। ये अगर आप पहनते हैं, चांदी हमारे शरीर को ठंडा रखती है, तो इसीलिए जो हमारा मूड है वो हमेशा जो है, मतलब जो बहुत गुस्से वाले लोग होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि आप चांदी पहने, चांदी पहने। हाँ, और मोती धारण करें ताकि आप अपने गुस्से पर थोड़े काबू कर पाए। ठीक है, मोती ब्यूटिफिकेशन को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है और मोती का कनेक्शन स्ट्रेट चंद्रमा। ठीक है, कर्क राशि वालों के बारे में जल्दी से जी प्रतीक जी। तो देखिए, हर मेटल की एक तासीर होती है। सोने की तासीर गर्म है, इसीलिए सूर्य और बृहस्पति के रत्न उसमें पहने जाते हैं। चंद्रमा की तासीर ठंडी है, इसीलिए मोती उसमें पहना जाता है। अब आते हैं प्रश्न पर। कर्क लग्न, कर्क राशि, अष्टम भाव में ये ग्रहण है। शनि की ढैया से आप ऑलरेडी पीड़ित है, मैं कहीं से भी अच्छा नहीं कह सकता। यातायात, वाह चालान, इस तरह की चीज़ों में फंसेंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस सकते हैं। अष्टम भाव का ये चंद्रमा अधिकारी आपको पीड़ित कर सकते हैं, शत्रु हावी हो सकते हैं। नौकरी व्यापार में तरक्की के योग बिल्कुल नहीं दिखते अगले 14 दिन, ध्यान रखना होगा। बल्कि बात आते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति जरूर सडन धन मिल सकता है, लेकिन कर्जों में दब सकते हैं, ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य आपका निश्चित तौर पर इंपैक्ट हो रहा है। अष्टम भाव ससुराल का है, वहां से भी कोई तनातनी या दिक्कत भरी चीजें हो सकती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।